तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो ये हमारी वीडियो चल रही थी 10th की और ट्रिग्नोमेट्री की। माफ कीजिएगा कि मैं बहुत ही मतलब दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। एक महीना, कम से कम 1-2 महीने हो चुके हैं, शायद 1 महीना, पता नहीं, 1-2 महीने हो चुके हैं। 10th की ट्रिग्नोमेट्री के अभी तक सिर्फ 2 वीडियो आई है एंड मैंने बोला था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डालता रहूंगा। बट सॉरी, क्योंकि आगे आगे काम आता है तो आगे किसी को पता नहीं रहता ना फ्यूचर में क्या होगा। तो 1 महीने बाद किसी को काम आएगा, वो कैसे किसी को पहले पता रहेगा, है ना। हम भी तो जाते हैं अभी, हम भी तो पढ़ते हैं, तो हमें भी पढ़ना होता है ना थोड़ा बहुत, जो भी पढ़ना होता है। तो उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी। बट अब थोड़ी मैंने सोचा कि वीडियो डालते हैं। तो हम लोग कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था 8.1। तो 8.1 का 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, आपको दे रखा है कि कॉट थीटा है। सॉरी, मतलब यहाँ पे राइटिंग में मत जाना, एक नया वो है, अगर आपने ये नहीं देखा है तो कॉट थीटा क्या है, 7/8। और इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है कि 1 + sin थीटा इंटू इंटू 1 - sin थीटा। ओके जी, समझ में आता है? ठीक है, आवाज आ रही है? सही है क्वालिटी? नहीं है तो बता देना। 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। एंड सेकेंड हमें दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो पहली वैल्यू को पहले तो देखो, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हम लोग बता सकते हैं, बताएंगे, अभी बता रहा हूँ आपको। बट हमें पहले का सॉल्यूशन पहले निकालना पड़ेगा ना। वैसे आप कोई सा भी पार्ट कोई भी कभी भी कर सकते हो। अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो वो नहीं करना, ठीक है। पहले जो आ रहा है वो करना होता है। ओके जी, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि कॉट थीटा का मालूम है हमें कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, इज इक्वल टू क्या है, ये दिया हुआ 7/8। बट हमें पता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा ये क्या है, एक रेशियो दे रखा है, यानी एक रेशियो है ये। मीन्स अगर मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म करता हूँ, रुको, मीन्स अगर एक ट्राइंगल मैंने यहाँ फॉर्म कर दिया है और यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक एंगल लेता हूँ थीटा, और ये तो क्योंकि 90 डिग्री होता है, और इस ट्राइंगल को मान लेता हूँ मैं एक ट्राइंगल एबीसी। तो ये थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, थीटा की ये वाली होती है बेस। ठीक है, ध्यान से, थीटा है, कोई कुछ और मत मान लेना, ठीक है, थीटा है ये। तो ये और ये होती है हाइपोटेनियस, सबको पता है। अब हमने क्या माना कि इन ट्राइंगल, हाँ, मतलब अब क्या देखो, लेट पी इज इक्वल्स टू क्या मान लेंगे हम लोग, ये होता है ना, देखो ये क्या होता है, ये आखिर है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहते हैं ना, पहले मैंने बताया था आपको कि ये क्या है। तो लेट पी इज इक्वल्स टू 8K एंड बी इज इक्वल्स टू 7K। के क्यों माना, क्योंकि बिकॉज ये कुछ सिंप्लीफाइड वैल्यू हो सकती है किसी की, जरूरी नहीं है कि सिंप्लीफाइड ना हो, ये जरूरी नहीं है कि सिंप्लीफाइड हो, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड वैल्यू भी हो सकती है। आगे करते हैं। तो इन ट्राइंगल हमने पिछले में दिखाया था ना, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। हमने क्या बोला, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। और इसको पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या कहा था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला था मैंने क्या बोला था, पाइथागोरस ने बोला था कि ऐसा होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो ये एच की वैल्यू, ये जो एच है, अब एच क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब एच की वैल्यू क्या है, अंडर रूट पी का स्क्वायर, यानी हमारे पास 7 का स्क्वायर, 7K का स्क्वायर, 7/8 था क्या, 7/8 था ना। तो 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर। ओके जी, हाँ जी। तो यहाँ पे एच की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, इसको स्क्वायर करूँ, 64 49 113 अंडर रूट 113
और के स्क्वायर का के, ये हमारी एच की वैल्यू आती है। ओके, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, तो ये क्या है, एच की वैल्यू हमें निकल गई। अब साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, यानी 8 अपॉन अंडर रूट 113। 8 के था, यहाँ के था, के से के कैंसिल, 8 अपॉन अंडर रूट 113। फिर कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच इज इक्वल टू, बी क्या था 7k और ये था अंडर रूट 113 के से के कैंसिल, 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, फिर जो दिया हुआ था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके जी, तो यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस करनी है। अगर आप नोटिस करते हैं तो सही है, नहीं करते हैं सीधा वैल्यू बैठा देते हैं तो भी आपका गलत नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए है ना आपका, मैं आपको बताता हूँ, ये जो ये ए है, ये बी हो गया। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, आपने पहले पढ़ रखा है। ये होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो 8 अपॉन, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 113। इसका हो जाएगा 49 अपॉन 113। ओके जी, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगी 113 माइनस 49 अपॉन 113। ओ माय गॉड, ये तो मैंने 1013 लिख दिया। ये डिवाइडेड बाय 113 माइनस, सॉरी, मैंने यहाँ पे ऊपर 64 लिखना था एंड यहाँ पे 49 लिखना था। 49 और यहाँ पे 64। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे डायरेक्ट लिख दिया जी आपने। देखो जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले तो हमने एक, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो 1 माइनस 49 था, जो भी था 64 था, वैसे तो 64 अपॉन 113 था, तो 113 मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके मैंने फिर यहाँ से किया। ठीक है, अब आपको समझ में आया यार, मैं वापस से वो क्यों दिख रहा हूँ, 49 दिख रहा हूँ, देखो पागल ही हूँ मैं, कह रहा टीचर पागल है। कैसा टीचर पागल टीचर पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है तुम्हें मैथ्स? अरे सर आप ही तो पढ़ा रहे हो अभी। अच्छा मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो पागल नहीं हूँ ना। तो जी आगे क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये होता है 64 का मतलब, क्योंकि मेरे को आंसर याद है ना डायरेक्टली, तो मैं लिखता हूँ 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 64 113। 113 कट गया, कैंसिल हो गया, कट गया नहीं बोलना है कभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका 49 अपॉन 64। इस वैल्यू को ध्यान में रखना। अब हमारी वैल्यू है सेकेंड वाली, वो है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना। कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। क्या कुछ सिमिलरिटी दिख रही है हमें? बिल्कुल दिख रही है। तो हम आगे एक ध्यान रखेंगे, अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है वैसे ध्यान में रख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको 8.4 के पहले बताऊंगा। ठीक है, 4 एक्सरसाइज है ना शायद आपके पास, 4 एक्सरसाइज है, तो उसके पहले मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन कहता है कि हमारा, इसको ब्लैक कर लेते हैं वापिस से। 8th क्वेश्चन हमारा कहता है 3 cot A
इज इक्वल्स टू 4, यही कह रहा है ना। और हमें पूछ रहा है कि चेक करना है कि क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, सॉरी थीटा लिख दिया मैंने, ए के बराबर है कि नहीं, ये पूछ रहा है जी। ठीक है, चलो इसको करते हैं। ठीक है, इसको करने का हमें तरीका पता है कैसे करना है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अब ये दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, तो हम यहाँ से 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा के उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4/3। cot a की वैल्यू हमें मिल गई। tan a की वैल्यू क्या होती है, 1/cot a। अगर मैंने कराई होगी तो ध्यान होगा, नहीं कराई तो अभी ध्यान कर लो। तो ये हो जाएगी 3/4। tan a की वैल्यू तो मैं यहाँ से मिल गई। tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, tan स्क्वायर a की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास 9/16। ओके जी। अब आप क्या tan a से निकाल लो या cot a से वैल्यू निकाल लो साइन की। तो हम पहले तो ये देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये मान लो एक ट्राइंगल है। अब इसमें कहता है कि जो ये b है ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हो गया सी, ठीक है, इसने हमने ये मान लिया, ए मान लिया। तो ये कहता है अब इसके सामने वाला जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर होगा। और यार ये क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा, क्योंकि जहां टच करता है वो बेस होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने ये एक ऐसे करके कर ली, हमने अपने समझ के लिए लिख लिया। अब tan a की वैल्यू क्या होती है, tan a होता है sin a अपॉन cos a। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो जी आप। sin a अपॉन cos a, ये होती है p अपॉन b, ये दिखाई हुई है हमें 3/4, 3/4। अब यहाँ से हम लोग क्या मानेंगे, वही चीज कि लेट p बी 3k, लेट b बी 4k। दिस इम्प्लाइज दैट, अरे अरे कैसे मतलब उड़ रहा है, हमने ट्राइंगल में लेना था, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ये हाइपोटेनियस है ना, तो हमने सी भी माना है और ए भी माना है, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैंने उसमें लिख लिया, क्या नाम है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे ये क्या होगा, अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू होती है अंडर रूट बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ओके जी, यहाँ से हमें ए सी की वैल्यू निकलने को मिल जाएगी कि अंडर रूट ए सी की बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा 3k, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर 16k स्क्वायर। ओके जी, मिल गई आपको वैल्यू 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर। समझ में आ गया जी आपको, 9k स्क्वायर और 16k स्क्वायर। ए सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये हो जाएगा 25, 25 का 5 और 1 5 के, ठीक है, ए सी की वैल्यू 5k। समझ में आ गया, हाइपोटेनियस निकल गया। आगे चलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच की वैल्यू यानी पी क्या है, पी क्या था हमारा, जरा देख ले तो, पी थे हमारा 3 के और बी था हमारा 4 के।
ठीक है, तो ये 3k अपॉन अरे ये 5k था, तो 5k कैंसिल, ये बच गया 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू कॉस ए है, शायद वो कॉस ए है ना, कॉस ए की वैल्यू बैठाना पड़ेगा हमें, है ना, यहाँ पे ए बैठा है ना मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके जी, ओके। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फटाफट करते हैं फटाफट फटाफट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4k अपॉन 5k, कैसे के किया 4/5, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। एलएचएस की वैल्यू 1 - 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर यानी 9/16 अपॉन 9 + 16, ठीक है। 16 कट जाएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे, 16 - 9 यानी हमारे पास रहेगा 7/16 अपॉन 25/16, 25/16, 7/16, ओ सॉरी 25, 16 नहीं 25, ठीक है, 7/25। एलएचएस की वैल्यू ये निकल गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फटाफट से कहते हैं कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/5 और 4/5 देखो, तो 4/5 यानी 16/25 माइनस 9/25 क्या हो गया, 16 में से 9 गया कितना, 7/25 आ गई वैल्यू। तो ये RHS लिख देते हैं, RHS इज इक्वल टू RHS, हेंस चेक्ड हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, नौवा क्वेश्चन कह रहा था कि ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, पीछे उसने कुछ नहीं बोला था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया ना, ये मैंने ऐसे ही बनाया, ठीक है। आगे 9th में देखो बोला था, अरे यार हाँ, तो चलो, तो 9th में कहता है कि अगर एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, हमें पहले ट्राइंगल बनाते हैं, पहले ट्राइंगल बनाना जरूरी होता है, फिर अगर आपको दे रखा है तो आपको बनाना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी और राइट एंगल एट बी ए और ये सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, समझ में आ गया। दे रखा है कि 10a की वैल्यू, अब देखो 10a ये क्या होगा, ये क्या लिखा है 1/√3, 1/√3, 1/√3 मतलब अगर ये 10a है तो ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB, ठीक है, BC अपॉन AB, लेट BC बी 1k एंड AB बी √3k in triangle ABC using Pythagoras theorem, this implies that AC is equals to √BC square plus AB square, AC is equals to √BC की वैल्यू, BC की वैल्यू 1 और उसकी वैल्यू √3, तो ये क्या हो जाएगा 1k स्क्वायर, 1 की स्क्वायर का 1 और √3 का स्क्वायर यानी 3 और k स्क्वायर, ठीक है। ये तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये √4k स्क्वायर, यानी AC की वैल्यू
AC की वैल्यू अंडर रूट करेंगे 2k। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताना था, एक चीज बताना भूल गया कि हमेशा जो होता है ना कि कोई भी इसे स्क्वायर है, कोई भी वेरिएबल है, यानी इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे स्क्वायर का मतलब ये होता है कि क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यानी टू, टू हमें हमें टू वैल्यूज मिलने वाली है इसकी, तो टू वैल्यूज मिलेगी, तो इसलिए, लेकिन इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगता है अंडर रूट के में हमेशा, लेकिन हमेशा इसको हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं, मतलब या तो ये प्लस आता है या तो ये माइनस में आता है, आपको पता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर क्या है, फोर्थ चैप्टर आपने, तो उसमें आपने कर रखा है। ठीक है, तो वहां पे हमें टू वैल्यूज मिलती है, बट यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों रखी, बिकॉज हमेशा लेंथ जो है वो पॉजिटिव में होता है, इसलिए नेगेटिव वाली नेगलेक्ट हो जाती है, ध्यान देना। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाहता था, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा ये। अब AC की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, अब यहाँ से हम लोगों को निकालना है फर्स्टली साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकेंड कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस सी माइनस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस साइन ए साइन सी। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू, सारी वैल्यू पहले लिख लो, पहले सारी वैल्यू लिख लो, ऐसे नहीं कुछ टाइम निकालोगे। तो ये हो जाएगी नीचे 2k, ऊपर परपेंडिकुलर पे क्या थी 1 के, तो 1/1 2k से 2k मतलब k से k गया 1/2। फिर साइन सी की वैल्यू देखो, साइन सी की वैल्यू देखो, ये सी है, ये सी है, मैं इसको अलग कलर से बना के दिखाता हूँ, इसको मैं अलग कलर से बना के दिखाता हूँ। ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, ये इसके लिए बेस है। ठीक है, तो ये ए बी अपॉन बी सी, ए बी मतलब परपेंडिकुलर ये है, ए बी यहाँ पे है ना, साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू क्या होगा 1/√, सॉरी 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 1/√3, तो मैंने 10 की वैल्यू दी, √3/2। ओके जी, ये के कैंसिल हो गया, मैंने इसलिए यहाँ पे √3/2 ही लिखा था। एंड कॉस ए की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी √3/2, और कॉस सी की वैल्यू कैसे के कैंसिल करके मैंने लिखा है 1/2। ओके जी, ओके आगे करते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो इसके यहाँ पे वैल्यूज निकलने वाली है कि साइन ए कॉस सी, तो साइन ए की वैल्यू 1/2, और इसकी है कॉस सी की वैल्यू है 1/2, 1/4 प्लस 3/4, 4/4, 1। ओके जी, सेकेंड में देखो क्या है कि √3/2 इंटू 1/2 माइनस √3/2 इंटू 1/2, मतलब कोई सा होगा ना, तो ये दोनों था ऐसे ही, तो मैंने मल्टीप्लाई में तो कम्यूटेटिव लॉ लगता है, दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू 0 आंसर। तो आज की वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और आगे और भी मजा आएगा, चिंता मत करो। आगे 2 क्वेश्चन बचे, एंड फिर 8.2 से पहले उसके बेसिक्स कर लेंगे फटाफट से, फिर 8.2 चालू करेंगे। बाय बाय, टाटा।